इतिहास हमेशा सिर्फ लोगों के द्वारा रचा जाता है और इस बार आप और हम मिलकर के एक बार फिर से नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। पीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2025 में जितने भी पेपर आयोजित करवाए गए उनमें राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के जो भी प्रश्न पूछे गए वो मैं आप सभी साथियों को सुबह 10 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे यानी लगातार 12 घंटे अपने पैरों पर खड़ा रह करके सॉल्व कराऊंगा। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं और आपने अभी तक राजस्थान इतिहास कला संस्कृति नहीं पढ़ा है तो ये क्लास देख करके चले जाइएगा। 90% तक के क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने 2023 के पेपर सॉल्व कराए थे जो कि 6.5 लाख विद्यार्थियों ने देखे हैं और 2024 के पेपर में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। कुछ ही महीने के अंदर 15 लाख विद्यार्थियों ने वो वीडियो देख लिया है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास लाइव रहेगी तो अब एग्जाम का डर भूल जाइए और कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। इतिहास हमेशा सिर्फ लोगों नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। सुबह से लेके शाम तक लगातार 12 घंटे और ये कोई पहली बार नहीं है, ये लगातार पिछले 3 साल से मैं आप सभी के लिए 12-12 घंटे की मैराथन विद्यार्थी हित में हमेशा लेता रहता हूं क्योंकि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है कि एक ही साल के अंदर अपन लोग 5 लाख से ज्यादा हो गए। मुझे लगता है अगले 6 महीने में 1 मिलियन हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ यू। आप सभी की वजह से ये क्लास पॉसिबल हुई। लगभग 25 से 30 दिन लगे तब राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के ये प्रश्न इकट्ठे हुए। लगभग 500-600 प्रश्न है। 2025 के पेपर में पूछे गए प्रश्न पीवाईक्यू से ट्रेंड का पता चलता है कि कैसे प्रश्न आगामी पेपर में आएंगे और लगातार 2022, 23, 24 और 25 में कैसे प्रश्न हुए। मैं फिर से बताऊंगा कि पहले वन लाइनर हुआ करते थे, फैक्चुअल हुआ करते थे और पीछे के 3 साल में आप ट्रेंड देखोगे अब पेपर लेंदी बनने लग गए हैं, थोड़ा डीप में पूछने लग गए हैं। जानकारी वही है बट थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आप सभी साथियों को ये ट्रेंड देखना ही है। क्लास लाइव रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लास के बाद में रिकॉर्डेड अवेलेबल रहे। तो सभी साथी आ जाओ लाइव और अपने इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मां सरस्वती के आदेश से, आशीर्वाद से आप सभी का सिलेक्शन हो जाए इस साल 1 लाख से ज्यादा भर्तियों में। तो मां का आदेश है कि अपने इस चैनल को कर दो सभी साथी सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले देख लो कितनी मेहनत हुई है। आरएस प्री से लेके लाइब्रेरियन, एग्रीकल्चर ऑफिसर से लेके पशु परिचर के पेपर मैंने सॉल्व नहीं कराए थे। सीईटी के पहले सॉल्व कराए थे, सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th सॉल्व नहीं कराए थे जो इस क्लास में लेके आया हूं। रीट प्री 2025 ईओआरओ फर्स्ट ग्रेड के खतरनाक वाले पेपर, डिप्टी जेलर का पेपर, जेईएन मैकेनिकल इंजीनियर वाले फरवरी वाले पेपर, उसके अलावा पशुधन, पीटीआई और जो है आपके लेटेस्ट सारे पेपर ये लीजिएगा। सभी से सभी पेपर लेकर आ चुका हूं। इन्हीं में से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने आरएस प्री में पूछे गए प्रश्नों की। आप सभी साथी खुश होना। हाँ, 4th ग्रेड है, पटवार है, वीडियो है, लैब असिस्टेंट वाले बच्चे हैं और इसके साथ साथ मैं कहूँ आपको सब इंस्पेक्टर, रेट वाले बच्चे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, सभी दोस्तों को शेयर हो जाएगी अपने आप ही, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे बार बार शेयर की। तो आ जाओ सभी साथी, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, निम्न में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टीएच हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की है? कि भाई ये एक बौद्ध कस्बा हुआ करता था, ऐसा टीएच हैंडले ने कहा है। बताओ टीएच हैंडले ने किसको कहा है? ये सभ्यता हो जाती है नलियासर की सभ्यता। कौन सी है? नलियासर। और नलियासर आपके जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? नलियासर सभ्यता आपके जयपुर में। हालांकि बौद्ध के अवशेष
यहाँ बौद्ध कस्बे नहीं बल्कि बौद्ध मठ वगैरह है वो बैराट से मिलते हैं। हम जिसकी बात करते हैं ना, ये बौद्ध मठ वगैरह है और मौर्य काल के अवशेष वगैरह, ये सब बैराट से मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक बौद्ध कस्बा हुआ करता था, लोग यहाँ पर निवास करते थे। तो नलियासर की सभ्यता एक लौह युगीन सभ्यता है। नलियासर की सभ्यता एक लौह युगीन सभ्यता है जो कि आपकी जयपुर के अंदर स्थित है। कर्नल हैंडले और दयाराम साहनी इनके साथ में हुआ करते थे। आपके दयाराम साहनी दोनों ने मिलकर के यहाँ पर उत्खनन कार्य किया है। और इसके बारे में और लिखिएगा, 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं यहाँ से। 105 कुषाण, जो आज से 2000 साल पहले की जो राजवंश है, कुषाणकालीन 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है। याद रखना आप सभी साथियों को। बूढ़ा पुष्कर की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। बूढ़ा पुष्कर कहां पर है? अजमेर में स्थित सभ्यता स्थल हो जाता है। ये इस तरीके से ऑपरेशन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। पूरी क्लास के अंदर 500 से 600 प्रश्न है। 1 घंटे के अंदर मैं 40 से 50 क्वेश्चन व्याख्या सहित कराऊंगा ना, तब जाके 12 घंटे में 500 से ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन लाया हूं सामने। डिटेल में करवाना है कि टिक लगा के आगे बढ़ना है? कमेंट बॉक्स में बता दो सभी साथी। होता है कई बच्चों को चींटियां काटने लगती है, गुरुजी फटाफट करो। तो फटाफट वाले बच्चे क्लास छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि फटाफट तो होता भी नहीं है कभी कोई काम। फटाफट तो 2 मिनट की मैगी बनती है, उससे पेट खराब होता है ना। खिचड़ी दलिया बनाने में टाइम लगता है, राबड़ी और टाइम लगता है, पर लेकिन शरीर को गुणकारी होती है वो शरीर के लिए। तो डिटेल करवाना है ना, तो इसी तरह से खोल के कराऊंगा एक एक ऑप्शन को, ताकि 500-600 प्रश्न में तुम्हारे 3 से 4 हजार प्रश्न हो जाए और सिलेक्शन हो जाए सभी का। चलो धन्यवाद, आ जाओ आ जाओ। चलो ऐसा पहला प्रश्न आपके सामने है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। लिख लीजिएगा। हाँ, ये पूरा पाषाण काल वाला ना, बूढ़ा पुष्कर की बात करें, ये पूरा पाषाण का है। तो मैं तुम लोगों से क्या है कि बात करके ही आगे बढ़ूंगा, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही होगा, ठीक है। पूरा डिटेल में कराना है। चलो घनी चौकी बात है, तो 12 घंटे तक थकना नहीं है, ठीक है। मदन सर तो पैरों पे खड़े, तुम भी रहना बस बैठ करके, है टिक कर बैठ जाना। एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठना पड़ेगा। मारवाड़ के शासक राव चुंडा के बारे में प्रश्न आया है। राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प हैं। ऐसे ही प्रश्न आज के टाइम में आ रहे हैं। आरएस प्री का कठिनतम पेपर था। राव चुंडा को मंडोर दहेज में मिला था। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये आपको इंदा प्रतिहारों से चुंडा को ये दहेज में मिला था। ये एकदम सही बात है। राव चुंडा के बाद में रणमल राजगद्दी पर बैठा। क्या ये दोनों कथन सही है? तो ये चुंडा को जो है मंडोर दहेज में मिलता है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर जो है, इसके बाद रणमल नहीं बैठा था बेटा, कान्हा बैठा था, जो 1423-24 में, है ना। ये कान्हा हो जाएगा। इसके बाद में जो मारवाड़ के राजवंश से संबंधित हम बात करें, 1423-24 में कान्हा बैठा था। तो वंशावली वृक्ष कई बार दिया जाता है कि इसके बाद में कौन राजा बनता है, आपको बताना है। तो कान्हा बैठा था, रणमल नहीं बैठा था। ये इंदा प्रतिहारों से इसको प्राप्त होता है। 1400 देखो, चुंडा के टाइम की बात करें, 1394 से लेकर के 1423 और 1390 के आसपास, उसी 1390 के दशक में इंदा प्रतिहारों की बेटी से शादी की थी। तो इंदा प्रतिहारों ने डायजे में दिया था कि भाई ले तेरे को मंडोर देते हैं। तो वही उस समय की बात है, आप लोगों को याद रखनी है। अब चुंडा के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं कि चुंडासर तालाब है, चांद बावड़ी है और सामंत प्रथा है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोधपुर के अंदर ये आपका चुंडासर तालाब बनवाया था। चुंडा ने क्या बनवाया था? चुंडासर तालाब बनाया था। और इसके साथ साथ सामंत प्रथा, मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन है? मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत सबसे पहले इसी ने की थी। चुंडासर तालाब बनाया था। और एक प्रश्न आता है कि चांद बावड़ी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चांद बावड़ी तो आबानेरी दौसा में, मुझे भी पता है आबानेरी दौसा में, लेकिन एक चांद बावड़ी तुम्हारे जोधपुर में है। वो अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चांद बावड़ी जो जोधपुर वाली है ना, ये आपके चुंडा के समय में ही बनी थी। आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। राव जैतसिरो छंद, ये एक ग्रंथ है जो कि आपके बीकानेर के शासक जैतसिंह ने निम्न में से किसको हराया था? राव जैतसिरो छंद के अनुसार। तो राव जैतसिरो जो छंद है उसमें
बिट्टू सुजा कहते हैं कि कामरान को हराया था। किसको हराया था? कामरान को हराया था। अब ये बिट्टू सुजा तो इसके क्या है, लेखक है इसके, ये आपको याद रखना है। और कामरान किसका भाई है? कामरान, असगरी, ये हिंदाल, ये सब हुमायूं के भाई हुआ करते थे। तो ये दोनों क्या थे? भाई थे। तो कामरान के साथ में क्या हो गई थी? लड़ाई हो गई थी। और बीकानेर के शासक हुआ करते थे जैत सिंह, इनके साथ में लड़ाई हुई थी। तो यहां पर ये आप लोगों को ये याद रखना है कि कामरान को हराया था, भटनेर किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसने किस किले पर आक्रमण किया था? भटनेर पर आक्रमण किया था। अब कई बार नए नए प्रकार के प्रश्न पूछ लेती है आरपीएससी रजनीश बोर्ड। राव जयसिंह छंद बिट्टू सुजा ने लिखा, ये तो सबको पता है। अब ये पूछेंगे इसके अंदर छंद कितने हैं, तो राव जयसिंह जो छंद है इसके अंदर 401 छंद है। कितने हैं? 401 छंद है। इस लेवल का नॉलेज अगर है तो ही मामला सही है, वरना मामला गड़बड़ है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? ओजियाना जो संस्कृति है उसकी हम बात करें, नवीन जिलों के अनुसार आप लोग नवीन जिलों के अनुसार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओजियाना संस्कृति वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है ना? ये कई बार प्रश्न आता है, पहले ओजियाना कहाँ थी और वर्तमान में कहाँ है, बताओ। हम इसकी बात करते हैं। हाँ जी। तो इसके उत्खनन में कौन कौन शामिल थे? आरसी अग्रवाल, बीआर मीणा, आलोक त्रिपाठी। ओजियाना संस्कृति वर्तमान 41 जिलों के हिसाब से नवीनतम अपडेटेड क्लास है भाई, आप लोगों को हाँ कमेंट बॉक्स में बताते रहो, मैं आप लोगों के कमेंट भी साथ साथ देख रहा हूं। ओजियाना आपके कहां पर? देखो इसके अंदर आरसी अग्रवाल का योगदान नहीं है, बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी, यानी बी और सी ऑप्शन सही है। बी और सी ऑप्शन सही है। अब इनके द्वारा जो है वो आपका उत्खनन कार्य कब किया गया था? सन 2000 है ना, कब किया गया था? सन 2000 ईस्वी में किया गया। और ये ताम्र पाषाण युगीन है ना, ताम्र पाषाण युगीन आपका सभ्यता स्थल हो जाता है। बदनौर, बिल्कुल बदनौर सही है। ओजियाना है आपका कहाँ है? बदनौर है, और बदनौर वर्तमान में ब्यावर जिले में, तो ये भीलवाड़ा मत कर देना। ओजियाना कहाँ है वर्तमान में? आप इसको करोगे, बदनौर में है, और ये आपका ब्यावर में पड़ता है वर्तमान में। अब पहले वाला तो भीलवाड़ा में था, मामला चल जाता था, ठीक है। और अब ये आपको नया जिलों के अनुसार याद रखना है। अब ओजियाना से क्या क्या मिला है, क्योंकि कई बार परीक्षा में अवशेष पूछ लिए जाते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लो कि ओजियाना से प्राप्त जो अवशेष है ना, ज्यादा नहीं है, की पॉइंट लिखाऊंगा 2-3। पीवाईक्यू क्या होता है कि कोर एरिया है, वहीं से हर बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगर आपने वो देख लिए तो आपको पढ़ने का ढंग पता चल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, खारी नदी के किनारे, बिल्कुल सही है ना, खारी नदी। तो ये भी याद रखो। इसके साथ साथ अवशेष में लिखो टेराकोटा का बैल और तांबे की मूर्तियां मिली, विशेष रूप से तांबे की चूड़ी मिली। एक तो तांबे की चूड़ी। टेराकोटा आप सबको पता है, मोलेला गांव राजसमंद वर्तमान में फेमस है। लेकिन टेराकोटा होता है मिट्टी की मूर्तियां, तो टेराकोटा की मूर्तियां कहां से मिली राजस्थान में, यह प्रश्न एग्जाम में आता है। तो आप लिखोगे टेराकोटा की मूर्तियां, और वो भी गाय बैल वगैरह इन सभी की। तो मिट्टी की मूर्तियां मिली है, तांबे की चूड़ी मिली है। 2000 में बीआर मीणा, आलोक त्रिपाठी, इनके द्वारा उत्खनन किया गया। चल मेरी डोल की डमाक डम। आगे देखो अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, और एग्जाम में बिजोलिया हमेशा पूछा जाता है। हाँ जी। बिजोलिया किस, देखो क्वेश्चंस मेरे पास इतने हैं कि 12 घंटे में मैं इनको खोल के कराऊंगा आराम से, तो एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे गलत होंगे ही नहीं आगे, ठीक है। ये तो ध्यान रखना ही तुम लोगों को, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हैं। तो विजय सिंह पथिक है, वो गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे, ये कथन यहां पर क्या है? गलत है। प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचार पत्रों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था, ये बिल्कुल सही है। और बार बार परीक्षा में प्रश्न आ रहा है कि बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों को कौन कौन से न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया था। ये केवल बी कथन यहां पर सही है, आरएस प्री में आया था, बी कथन यहां पर सही है। बिजोलिया के 3 चरण है भाई, 1897 से लेकर के 1897 से लेकर के और ये 1941 तक
देश का सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन है ये हुआ करता था। जहां पर हम बात करते हैं 1903 का जो चौरी कर है ना, 1903 का चौरी कर है, फिर 1906 का वो तलवार बंदाई कर लगाया गया था। ठीक है, ये बड़े अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौरी कर है तो ये कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया।